औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़ाल इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, a house without सुकैना would not be worth living in। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर जिसमें सुकैना ना हो रहने के लायक नहीं। आप अक्सर ये जुमला कहते, कौन सुकैना? मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी जिसको मौला ने मांगा, तहज्जुद में मांगा। क्या कहा होगा, परवरदिगारा एक सीने पर सोने वाली अता कर कि उसका नाम सुकैना रखूंगा, जो मेरे कल्ब की तस्कीन का बाइस बने। दरअसल लफ्ज सुकैना सुकून से निकला है, जिसका मतलब है अमन, पीस, ट्रैंक्विलिटी। तो हम लोग हरफ़े आम में सकीना कहने लगे। रवायत में है कि 2 साल की थी, लेकिन जब मजमा आम में जाती या ले जाई जाती तो हिजाब के मुकद्दमात का ख्याल रखा जाता। बीबी सकीना की शहादत के अय्याम हैं। तबर्रुकन मसाइब के चंद जुमले। हर बच्चे की कोई ना कोई आदत होती है ना। बीबी सकीना की आदत ये थी कि रात होते ही अपना सर मौला हुसैन के सीने पर रख देती। मौला हुसैन कुरान पाक से अंबिया के वाकयात, इसके अलावा अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के वाकयात सुनाते। मौला हुसैन आपको पीछे ना हटाते जब तक सो ना जाती। 2 मुहर्रम को मौला हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। मौला ने कहा, जल्द ही इसको मेरा सीना ना मिलेगा। वही हुआ। 10 मुहर्रम को शाम गरीबा में ये यतीम बच्ची बिना सर के कटे हुए लाशों में अपने बाबा का सर, अपने बाबा का सीना तलाश कर रही थी। अरे वही सकीना, अपने चचा अब्बास की लाडली। जब ये काफिला हुसैनी मदीना से चला है ना, तो मौला अब्बास बार बार उस महमल के पास जाते थे जिस पर बीबी सकीना बैठी थी और पूछते थे, बेटा कोई चीज तो नहीं चाहिए? अरे इतनी लाडली ने 10 मुहर्रम को मश्क चचा अब्बास को दी और कहा, थोड़ा पानी ला दीजिए। रवायत में है कि छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों में छोटे छोटे बर्तन मशकीजा लिए बीबी सकीना के गिर्द जमा हो गए कि इसका चचा, मान होता है ना कि इसका चचा पानी लाएगा तो हमें मिलेगा। लेकिन ना ही पानी आया, ना ही चचा अब्बास। अरे जमाने का दस्तूर है कि जब कोई यतीम हो जाता है ना, तो उसको तसल्ली दी जाती है, तशफ़ी दी जाती है, उसको जख्मों पर मरहम रखा जाता है। लेकिन इस 4 साल की यतीमा पर किसी ने तरस ना खाया। 10 मुहर्रम को जब ख़याम हुसैनी को आग लगाई है ना जालिमों ने, तो उस आग के नतीजे में बीबी सकीना के कुर्ते का दामन जल गया।
किसी ने आपके कानों से बालियां खींची, मैंने उतारी नहीं कहा, बल्कि यूं कहूं कि बालियां नोची, जिससे आपके कानों से खून रसना शुरू हो गया। किसी ने आपके गालों पर, रुखसारों पर तमाचे मारे। अजीजा ने गिरामी, जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा है ना, तो इस काफिले को कैद खाने में डाल दिया गया, जिंदान में डाल दिया गया। अजब जिंदान था कि इसके ऊपर छत ना थी। दिन के वक्त सूरज की गर्मी और रात को ओस पड़ती थी, और इस पर भी जनाबे सकीना के सवालात बीबी जैनब और मौला सज्जाद के सीने को छलनी करते। जब परिंदों को उड़ता देखती तो कहती, फूफी जान ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फूफी जवाब देती, बेटा ये अपने घरों को जा रहे हैं। तो पलट कर सवाल करती, क्या कैदी भी कभी अपने घरों को जाते हैं? अजरुकुम अल्लाह। अजीजा ने गिरामी, बीबी सकीना जिंदान में जब घुरकियां पड़ती, झिड़के पड़ती तो सिसकियां लेकर रोती थी। ऊंची आवाज में रोने की इजाजत ना थी, क्योंकि यजीद कहता था कि मेरे आराम में खलल आता है। मैं ये सोचता हूं कि सिसकियां क्यों लेती होंगी। इतनी मासूम बच्ची, सबकी लाडली, क्योंकि जानती थी कि अगर ऊंची आवाज में रोऊंगी तो यजीद के आराम में खलल आएगा। उसके आराम में खलल आएगा, दरबानों को भेजेगा, दरबान आएंगे तो ताजियाने या मेरी फुफी को लगेंगे या मेरे भाई सज्जाद को। अजीजा ने गिरामी, बस वो वक्त भी आ गया। एक रात जिंदान में सो रही थी कि अचानक उठ बैठी और चिल्लाने लगी, मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। मुकद्दरात अस्मत ने पूछा कि बेटा सकीना क्या हुआ? कहने लगी कि मैंने अभी अपने बाबा को देखा था, वो यही थे, मुझे प्यार कर रहे थे, मुझे चूम रहे थे, मुझे दिलासा दे रहे थे, कह रहे थे कि सकीना मैं तुम्हें लेने आया हूं। जब ये गिरिया औजारी की आवाजें दरबारे यजीद में गई हैं, तो यजीद ने जब ये गिरिया औजारी सुना तो अपने दरबानों से कहा, हुसैन का सर ले जाओ, शायद बच्ची को थोड़ी तसल्ली हो जाए। तश्त लाकर रखा गया, तश्त पर से कपड़ा हटाया गया, मौला हुसैन का सर। 4 साला बच्ची ने अपने बाबा का सर देखा तो उसको अपनी बाहों में ले लिया और चूमा, कहा बाबा आपके चेहरे पर ये खून कैसा है? उसके बाद गिले शिकवे किए, बाबा इन्होंने मेरे कपड़ों को जला दिया, बाबा इन्होंने मेरे कानों से गोशवारे छीन लिए, बाबा इन्होंने मेरे गालों पे तमाचे मारे, बाबा ये मुझे रोने भी नहीं देते। अजीजा ने गिरामी, इसी दौरान गश में चली गई। जनाबे जैनब ने कहा, सज्जाद अपनी बहन सकीना को देखो। मौला सज्जाद ने देखा और कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजा ने गिरामी, आखिरी जुमला मुसाहिब का जब भी याद करेंगे, इन जुमलों पर गौर करेंगे तो रोएंगे जरूर। बीबी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी फरमाती हैं कि मेरे वालिद की, मेरे बाबा की वफात के बाद मुझ पर इतनी मुश्किलात पड़ी कि अगर वो रोशन दिनों पर पड़ती तो
रोशन दिन तारीक रातों में बदल जाते। आपने ये रवायत सुनी हुई है। मैं ये कहता हूं बीबी, अपने बाबा की वफात के बाद आप 95 दिन और दूसरी रवायत के मुताबिक 75 दिन तक जिंदा रही। खुदा ही जानता है कि इस मजलूमा सकीना पर किस किस्म की मुश्किलात पड़ी कि मैं हुसैन की लाडली मौला हुसैन की शहादत के 30 या 33 दिनों के अंदर अंदर इस दारे फानी से कूच कर गई। लानतुल्लाही अला कौमुज़्ज़ालिमीन रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन लिल अम्र।